हटकरी जी राजा। हज ना जाने की हमें जी हुजूर। सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। जी राजन, हमको भी याद आए राजा। और वो जी अरे ये क्या कर रहे हो? अच्छा वही अब राघव सिंह। हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा, महाराज सुन लीजिए अब मेरा, और लाज बांट देकर मुझे और लाज बांट देकर मुझे जिंदा कहे ये बात समझना। राघव सिंह क्या कह रहा? तेरी बात समझना। राज बात क्या ये राज और बात मेरे प्राणों से प्यारी है और मैं जीते जी तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज भरत सिंह, अगर जीते जी नहीं दोगे तो हम तोहरा के मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस सूरत पर हमरा कब्जा होगा। राघव सिंह, कहो मेरे मरने के बाद ही तू यहाँ का सम्राट बन। महाराज, अगर तुमको जिंदगी से मोहब्बत है तो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, वरना भी मौत मार दिए जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा होगा महाराज, तुमको मारने से पहले हम एक करिश्मा दिखाना चाहिए। करिश्मा? कैसा करिश्मा दिखाना चाहता है? देखना चाहते हो रामबली? छोरे प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। मुझे बचा लो राजन। राघव सिंह क्यों इस लड़की को मारना चाहता है? महाराज भरत सिंह, इस छिछोरे प्रदीप ने मेरी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया है। इसे आज मौत के घाट उतारूंगा। राघव सिंह, मोहब्बत वो भी झूठी? कैसे मारना क्यों चाहता है? शर्मजादे ने मेरी बेटी के मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया है और मोहब्बत की जंग छेड़ दिया है, तो आज उसका नेशनामा मिटाकर हम मोहब्बत। नहीं राघव सिंह, छोड़ दे इसे। महाराज भरत सिंह, और न तुम बचोगे और न ये साला छिछोरा लौंडा प्रदीप बचेगा। आज तुम सबको मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद
इस रियासत सूरतगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रामबली क्या देख रहे हो? फौरन निशाना बनाओ, क्योंकि तुमको यहाँ का मंत्री बनना है। आओ, मंत्री बना जाओ तब तो फिर हमारा पूरा राज हो जाए। मेरे इशारे पर काम करते रहो, मंत्री तुमको मुकर्रर कर दूंगा भाई। आप कहाँ बनी हो? मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। महाराज आओ मंत्री आओ, तो फायदा हमारा है ना। चल निशाना बना। नंबर 1 और नंबर 2। ये तुझे क्या हुआ? माँ, ये कौन है माँ? तेरा भाई भैया क्या हो गया भैया? आज मैं 18 वर्षों से पागलों की बात गली बाजार भागता रहा माँ। जिसके भी दरवाजे जाता था लाठी डंडे से मार कर भगा देते थे माँ। आज मुझे मुझे बाहर कर देना पिताजी, मुझे दीपक को गोली लगी है, सबसे पहले इसे हॉस्पिटल लेके चलिए। माँ, मैंने सुना है कि मेरा एक छोटा भाई है माँ। हाँ मेरे लाल, वो कहाँ है माँ? ये तेरे सामने तेरा भाई प्रदीप। भैया दीपक, मेरे भाई मेरे नाने ने पर मम्मी पापा को कभी भैया तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया दीपक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने अकेला छा रहा है माँ। मुझे नींद आ रही है माँ। तुझे कुछ नहीं होगा। अपने आंचल में हमेशा हमेशा के लिए सिला ले माँ। हमेशा माँ। हाँ मेरे लाल, मैंने तो गोली और छिछोरे प्रदीप को मारा था और धोखा हो गया, गोली तो लग गई दीपक की। ये तो साला मर गया। रामबली मरा नहीं है, अभी एक्सपायर हो। अबे नालायक, एक्सपायर को ही
मर गया बोला जाता है। रामबली खैर छोड़, जो हुआ सो ठीक ही हुआ रे। अब भगवान से प्रार्थना करो, भगवान इस बेचारे की आत्मा को शांति दे। सिरा, सबसे पहले मेरे बेटे दीपक की लाश को मेरी बंगली तक क्यों नहीं सरदार जी? करता रहा, बात पर यकीन नहीं किया और राघव जी की बात पर यकीन करके मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दिया। और आज उसी का नतीजा है कि राघव सिंह की रिवॉल्वर से निकली हुई गोली मेरे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। महाराज, इस दुनिया से चला गया। सेनापति उत्तम सिंह, मैं हरामजादे राघव सिंह की चालो चलन को नहीं समझ सका। मैंने दोषी आपको और आपके बेटे को दिया। सेनापति उत्तम सिंह, आपके साथ और आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ इस हरामजादे राघव सिंह के कहने पर। वाह वाह राघव सिंह, क्या चाल चली तुमने। सेनापति उत्तम सिंह, ये हरामजादा तुम्हारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है और ये कड़बानुस यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। इनको यहाँ का महाराज और इस कारबाने को यहाँ से मंत्री बना दो। रामबली, महाराज का आदेश हो गया, अब तुम मंत्री की शपथ ग्रहण करो और मैं ताजपोशी करवाऊं, यहाँ का शहंशाह कहलाऊं। चलो, सबसे पहले महामंत्री राघव सिंह के साले उस चमचे की हथकड़ी खोल। जाओ रामबली, शपथ ग्रहण करो। हाँ चलो मंत्री बनो जल्दी। खोल बे मंत्री बनो। रामबली, इस सूरजगढ़ राज्य का तू महामंत्री और मंत्री राघव सिंह को यहाँ का सम्राट बनाना चाहता, क्यों? सोचते रहे, सोच यही रहा है तो देख देख मैं आज तुझे मंत्री और इसे सम्राट कैसे क्या हुआ बे? बजरंग बली, महामंत्री राघव सिंह, क्या तो गटकड़ी खोलो साली की। अबे ताजवाज जल्दी से लेकर आओ मेरी ताज। बड़े भैया प्रणाम। आज मैं तुझे राघव सिंह बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ और उस दिन बड़ी राज दरबार में क्या कह रहा था? अरे बड़े भैया, वो सब राज रियासत की बात है, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और अपने छोटे भाई को अपने सीने से लगा लो। मेरे भ्राता भाई समझकर तुझे गले से लगा लो। क्या भूल जाऊं राघव सिंह कि आज अपने मुल्क की इबादत करने वाला ये सेनापति उत्तम सिंह काली रिवाज में साले समाज का दर्द से पूरा बदन दुख रहा है। तो तुम महाराज बनो, ये गोली और खाओ। बजरंग बलिया, यहाँ साले अगर ही राघव सिंह के बदन पर कपड़े रहे तो मैं साले तुम्हारे बदन की बड़े भैया, हमारे बापू के इतने बेरहमी
आज बब्बू की धुलाई हुई। मुझसे भूल हो गई, क्या मुझसे भूल हो गई महाराज, मुझसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो ए हजूर, मुझसे भूल हो गई। आज साले अपनी बारी आई है तो मुझे माफी दे दो। क्यों? चाहे सच्चा कहो चाहे बुरा कहो, आगे राघव सिंह बड़े भैया मदरंग बलिया साले नीचे के वस्त्र नहीं उतारना है, क्योंकि यहाँ पर साले बहन बेटियां और माताएं भी बैठी हुई है। राघव सिंह किस हाल में? अरे बहुत बुरा हाल है बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह हम दोनों को आजाद कर दो। इस रियासत इलाहाबाद को छोड़कर हम रायबरेली वापस चले जाएंगे। रायबरेली वापस नहीं जाने दूंगा, क्योंकि योगी जी ने जानवरों को आजाद किया तो लोग सारे घरों में जो सोते थे वो खेतों में आ गए। तुझे माफ कर दूं राघव सिंह। अरे उस माता पिता से पूछ, उस माता पिता के पूछ राघव सिंह, जिसके कंधे पर उसके जवान बेटे का जनाजा जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतता है। वो दिन भर मैं कितने चक्कर अपने बेटे को याद करके रोता है। उत्तम सिंह से बेहतर तेरे जैसे कुत्तों को इस सूरतगढ़ में जीने की अनुमति है उत्तम सिंह नहीं दे सकता। अरे नहीं बड़े भैया, हम दोनों कभी मरे नहीं है, आज तक हमारे खानदान में कोई मरा नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ दो, हम लोगों को प्रयागराज जाना है। तुम्हें और तुम्हारे खानदान में कोई नहीं मरा है तो आज राघव सिंह मर कर देख कि कैसा लगता। बेटी, तुमने आने में बहुत देर कर दी। पुत्री सेनापति उत्तम सिंह गिरवाल की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई। बेटी अब मैं नहीं बच सकता, मेरे मरने का गम मत करना बेटी, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा। बेटी कोई और नहीं होगा। जा बेटी, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। सेनापति उत्तम सिंह, कहो राघव सिंह, हमारे मर जाने के बाद जो हमारे तुम्हारे बीच नफरत और दुश्मनी है उसे खत्म कर देना। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी प्रिया से कभी मत लेना, क्योंकि मेरी बेटी प्रिया ने तुम्हारे बेटे प्रदीप को इसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी गुड़िया से कभी मत लेना। राघव सिंह, मैं तेरे जैसा कमीना नहीं कि तेरी दुश्मनी का बदला तेरी बेटी प्रिया से चुकता करूं। अगर ये मेरे बेटे प्रदीप से मोहब्बत करती है तो मेरी बेटी और बहू दोनों बनकर मेरे बेटे प्रदीप अलग करो इसे। अच्छा बेटी, रंबलिया, तू साले राघव सिंह के साथ
राघव सिंह की बेटी अकेली रह गई और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ बच्चों मेरे पास आओ। आओ हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का रथ तिलक कर देते हैं। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल में चलते हैं। क्यों नहीं महाराज। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह थिएटर संगीत पार्टी पूरे मिठियन निकट बिंदागंज की ये संगीत खत्म होती है। आज की रात आप लोगों के समक्ष जो संगीत हमारी पार्टी ने प्रस्तुत किया था, उस संगीत का नाम था झूठा इंसाफ मोहब्बत की जंग उर्फ डाकू चंदन सिंह। इस संगीत में काम करते हुए हमने नन्हे मुन्ने कलाकारों से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझकर करना माफ। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद जय भारत। अब आइए 2-4 मिनट